हेलो एवरीवन, हमारे पास देखिए नया चैप्टर है आज नेवी, एयरफोर्स और एनडीए के लिए, और चैप्टर है डिफरेंशिएशन। चैप्टर हमारे पास है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और धीरे धीरे देखिए क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ, या फिर आप ये समझिए कि कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव बता रहा हूँ, वो सभी आपको नोट करने हैं, नोट्स बनाने हैं। मान लिया हमसे देखिए फर्स्ट आप नोट करें x की पावर n का डेरिवेटिव पूछा। डेरिवेटिव सिंपली आप एक चीज़ नोट करें, डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं d/dx से। अगर x के रिस्पेक्ट में करें या फिर जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करें, यहाँ पे आएगा वो वेरिएबल। अगर हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा d/dx, या फिर हम कैसे कर सकते हैं dy/dx भी बोल सकते हैं। जैसे कि मान लिया मैंने कहा कि y का वैल्यू है x² प्लस 3x प्लस 2। y की वैल्यू है x² प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड dy/dx। इसका y का डेरिवेटिव निकालिए x के रिस्पेक्ट में। कैसे करेंगे, सिंपल सी देखिए, फर्स्ट चीज़ नोट करें। फर्स्ट जो मैं लिखवा रहा हूँ ये नोट करिए। अगर हमारे पास आए डेरिवेटिव निकालना है x की पावर n का, x की पावर n का, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो पावर है इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे, ये आ गया n इंटू x, और x की पावर 1 माइनस करेंगे। पहले n थी, n में से 1 माइनस किया, हमारे पास आया x की पावर n-1। इस तरीके से डेरिवेटिव करेंगे। सेकंड देखिए, इस क्वेश्चन का अब हम डेरिवेटिव करके देखते हैं। x की पावर जितनी है उसको आगे लिखा, इंटू x की पावर में 1 माइनस किया तो 2 - 1 कितना आया 1, प्लस 3 इंटू x की पावर यहाँ पे है 1 को आगे लिखा, और x की पावर में जो भी है, x की पावर में है 1 में से 1 माइनस किया कितना आया 0, प्लस कांस्टेंट कभी भी आपके पास आए, आपके पास कभी भी कांस्टेंट आए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0। तो ये हमारे पास आया dy/dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। x की पावर 0 या फिर किसी की भी पावर 0 हमारे पास 1 होता है, तो इस तरीके से इसका डेरिवेटिव करेंगे। पहली चीज़ हमने नोट करी, x की पावर n का अगर कोई डेरिवेटिव पूछेगा तो हम कहेंगे n इंटू x की पावर n-1। सेकंड देखिए, अगर आपसे डेरिवेटिव पूछा जाए कांस्टेंट का, डेरिवेटिव पूछा जाए कांस्टेंट का, कांस्टेंट का डेरिवेटिव पूछेंगे तो कैसे करेंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव अभी बताया था ऑलवेज 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0। थर्ड देखिए, थर्ड में अगर आपसे डेरिवेटिव पूछा जाए dy/dx, किसका, e की पावर x का, e की पावर x का डेरिवेटिव पूछे तो कैसे करेंगे। e की पावर x का डेरिवेटिव होगा e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव होगा e की पावर x। इसी तरीके से सेम टाइप का एक और नोट करें, d/dx a की पावर f(x), a की पावर f(x), मतलब कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। कैसे करेंगे भैया, इसका डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। f(x) का डेरिवेटिव यहाँ पे करेंगे, उसको लिखेंगे f'(x), जो भी उसका डेरिवेटिव आएगा वो करेंगे, और ये a के साथ क्या लगाएंगे, log लगाएंगे, ये आएगा log a। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे पूछे a की पावर 5x² प्लस 2, इसका डेरिवेटिव बताइए। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू 5x²। देखिए dy/dx इज इक्वल टू, इसको एज इट इज लिखा, a की पावर 5x² प्लस 2, a की पावर 5x² प्लस 2 इंटू, इसको लिखेंगे log a, इसको लिखेंगे log a, a की पावर एज इट इज, इसका लिखा log a इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 10x,
इसका डेरिवेटिव आएगा 10x। तो इस तरीके से a की पावर x का डेरिवेटिव हम सोल्व करेंगे। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है 5 की पावर 5x² प्लस 2, इसका निकालिए। तो a की जगह क्या करेंगे, 5 पुट करेंगे। एक ऐसी टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 4 डेरिवेटिव मैं अब तक आपको लिखवा चुका हूँ, चारों डेरिवेटिव आपके नोट्स में हों, चारों डेरिवेटिव आपके नोट्स में हों। नेक्स्ट हमारे पास देखिए 5th नंबर पे, देखिए 5th नंबर पे क्या आएगा, 5th नंबर पे आएगा log ऑफ x का डेरिवेटिव, log ऑफ x का डेरिवेटिव d/dx ऑफ log x। कैसे फाइंड आउट करेंगे, d/dx ऑफ log x अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सिंपल सी बात है, लॉगरिथम के अंदर कुछ भी हो उसको 1/x लिखेंगे, 1/x लिखेंगे, मतलब कि 1 लॉगरिथम के अंदर जो भी वैल्यू है उसको ऐसे लिखेंगे। और इसी तरीके से एक अगर और हमसे पूछे, मान लिया 6th में लिखता हूँ y = log ऑफ 5x² प्लस 1, 5x² प्लस 1। तो आपसे पूछे कि भैया dy/dx निकालिए, इसको किस तरीके से निकालेंगे। इसको निकालने के लिए सिंपली हम करेंगे dy/dx = 1/लॉगरिथम के अंदर जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड में लिखा 5x² प्लस 1 इंटू, ये जो है इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 10x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव आएगा 10x प्लस 1। तो एक चीज़ हमने सीखी कि भैया अगर हमारे पास आए log के अंदर कोई भी फंक्शन है f(x) और इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/f(x) इंटू f(x), 1/f(x) इंटू f(x), इस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। अब हमारे पास है कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव, ये सभी नोट करें, ये ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव्स नोट करें। इधर मैं लिखता हूँ फंक्शन, इस साइड में लिखूँगा फंक्शन और इस साइड में लिखूँगा डेरिवेटिव। यहाँ पे फंक्शन लिखा जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा जाएगा, सभी चीज़ें नोट करें। फर्स्ट हमारे पास है sin x, sin x के बाद आएगा cos x, cos x के बाद आएगा टेंजेंट x, टेंजेंट x बस 3 कर लेते हैं, पहले 3 कर लेते हैं। तो sin x का जो डेरिवेटिव होता है, sin x का डेरिवेटिव आएगा cos x, sin x का डेरिवेटिव आएगा cos x। सेकंड देखिए हमारे पास, सेकंड क्या है, cos x, cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin x, माइनस sin x। cos x के अलावा टेंजेंट x का डेरिवेटिव, टेंजेंट x का डेरिवेटिव आएगा secant square x, secant square x। ये सभी चीज़ें नोट करें। ये हमारे पास sin x का cos x का माइनस ऑफ sin x, टेंजेंट x का secant square x। जहाँ पे भी आपको को की आवाज़ आए, को यानी कि को की आवाज़ आए, वहाँ पे आपको नेगेटिव लगाना है, ये बात याद रखिएगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ हम करेंगे साइन का उल्टा कोसिकेंट स्क्वायर x, कोसिकेंट स्क्वायर x। कोसिकेंट स्क्वायर x में भी को की वैल्यू है, को की आवाज़ है, तो को की आवाज़ अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी नेगेटिव लगेगा, यहाँ पे भी नेगेटिव लगेगा। और कोसिकेंट, सॉरी ये कोसिकेंट स्क्वायर x नहीं है, क्या आएगा कोसिकेंट x, कोसिकेंट x। कोसिकेंट x का डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा नेगेटिव ऑफ कोट x इंटू कोसिकेंट x। ये बात नोट करें, नेगेटिव ऑफ कोट x इंटू कोसिकेंट x। फिफ्थ हमारे पास है इसका उल्टा सीकेंट स्क्वायर x, सॉरी सीकेंट x, इसका उल्टा सीकेंट x। सीकेंट x का डेरिवेटिव आएगा सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ हमारे पास है टेंजेंट का उल्टा, यानी कि
कोट एक्स। कोट एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पे को की आवाज़ आ रही है, को का साउंड आ रहा है, तो को का साउंड आ रहा है तो नेगेटिव लगाएंगे, को का साउंड आ रहा है तो नेगेटिव लगाएंगे। और कोट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होगा नेगेटिव ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, नेगेटिव ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हमारे पास डेरिवेटिव थे। ये सब आपको डायरेक्ट याद रखने, इनके प्रूफ भी होते हैं, लेकिन नेवी एयरफोर्स में आपसे कोई प्रूफ नहीं पूछेगा, आपको बस डायरेक्ट वैल्यूज याद हो, आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है। इसके अलावा हमारे पास हैं इनवर्स ट्रिगो के फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिगो के फंक्शन है, और इनवर्स ट्रिगो के फंक्शन है, और इस साइड में लिखूंगा इन सभी के डेरिवेटिव। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक हमारे लिए मतलब कि मैं प्लस पॉइंट कहूँगा कि जब भी हम डेरिवेटिव लिखेंगे ना, याद करेंगे लिखेंगे तो 3 का ही याद करेंगे, 3 के अलावा, इन 3 का अगर आपको याद है बाकी आप डिराइव कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे भैया? ये हमारे पास फर्स्ट लिखेंगे हम साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स के अलावा लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कोस इनवर्स एक्स के अलावा लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स का होगा सेम, कोस इनवर्स एक्स का भी यही होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात याद रखिए, को का साउंड है, इसकी वजह से ये जो भी आएगा ये नेगेटिव का आएगा। टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सब बातें याद करी। इसके बाद देखिए बेसिक समझिए, बेसिक कैसे होता है। बेसिक हमारे पास होता है साइन इनवर्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसका डेरिवेटिव, साइन इनवर्स के अंदर जो भी वैल्यू है उसका डेरिवेटिव अपॉन √1 माइनस उस वैल्यू का स्क्वायर। उसी तरीके से कोस इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज आएगा, और नेगेटिव को की साउंड की वजह से। टेंजेंट इनवर्स एक्स में भी सेम प्रोसेस है। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव है, ये एक ऐसे ही नहीं लिखा, ये एक इसका डेरिवेटिव है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये बातें आपको क्यों बताई। अगर आपसे एग्जाम में पूछे और पूछा भी गया है कि भैया आप निकालिए टेंजेंट इनवर्स 2x का डेरिवेटिव, तो क्या करेंगे भैया? कैसे करेंगे? d/dx इसका कैसे निकालेंगे? इसका d/dx निकालेंगे। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2/1 प्लस इसका स्क्वायर, 2/1 प्लस इसका स्क्वायर, ये आया 2/1 प्लस 4x स्क्वायर, 2/1 प्लस 4x स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे भैया, टेंजेंट इनवर्स एक्स का होता है 1/x स्क्वायर, तो इसका होगा 1/1 प्लस 4x स्क्वायर। ये रॉन्ग है, आपका आंसर गलत होगा। आप ये मेथड याद रखें। उसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है d/dx फाइंड आउट करें, टेंजेंट इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 3 का, 2x स्क्वायर प्लस 3 का कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट भी वही तरीका, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव आएगा 4x, x स्क्वायर का 2x इंटू 2 4x, 3 का 0 उसको छोड़ो, अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3 और इसका स्क्वायर। इसको आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे जो भी आए वो लिखेंगे। मेन बात ये थी कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा, अपॉन इसका स्क्वायर आएगा। उसी तरीके से अगर आपसे कोई साइन में पूछे तो साइन इनवर्स 3x, इसका डेरिवेटिव पूछा, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? 3x का डेरिवेटिव ऊपर यानी कि 3 अपॉन √1 माइनस इसका स्क्वायर,
3x का स्क्वायर। उसी तरीके से आपको कोस इनवर्स के अंदर करना है। अब देखिए, आपको दो इम्पोर्टेंट मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूँ जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए, फर्स्ट आपको याद रखना है डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, नोट डाल के इसको करिए, नोट डालें और इसको याद करें। सेकंड जो हमारे पास है वो मैं लिखवा रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। इसमें आपको कोई चिंता नहीं करनी, इसमें आपको सिंपली लिखना है 1 अपॉन एक्स। जैसे x का होता है, जैसे हमारे पास log x का होता है, वैसे ही log ऑफ मोड x का। क्यों? क्योंकि log के अंदर नेगेटिव वैल्यू कभी आ ही नहीं सकती। तो ये आप log x लिखिए या log ऑफ मोड x लिखिए, ये दोनों सेम बात है। अब आप क्वेश्चन नोट करें। अभी आप लोग क्या करें, क्वेश्चन नोट करें, इजी से हायर लेवल चलेंगे। क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन 1 x अंडर रूट x, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। ये इफ़ y इज इक्वल टू दिस देन फाइंड dy बाई dx आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सिंपल सा एक बात याद रखेंगे, कोई प्रोसेस वगैरह नहीं लगाना। x की पावर यहाँ पे 1 है गुणा x की पावर, रूट को लिख सकते हैं 1/2, ये आया x की पावर 1 + 1/2, यानी कि x की पावर 3/2। y की वैल्यू हमारे पास आई x की पावर 3/2। इसका डेरिवेटिव करेंगे कैसे? dy बाई dx इज इक्वल टू पावर आगे पावर 1 कम, पावर आगे पावर 1 कम, ये तरीका होता है। ये आएगा 3/2 और x की पावर ऊपर बचेगी 1/2। इसको लिख सकते हैं 3/2 रूट x, 3/2 रूट x। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एयरफोर्स के लिहाज से, नेवी और एनडीए वाले बच्चों के लिए थोड़ा जब हायर लेवल पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू log 10, y इज इक्वल टू log 10 और बेस भी क्या है 10। y इज इक्वल टू log 10 और बेस भी क्या है 10। फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। भैया ये 10 है, ये 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू बेस, और ये जब सेम होता है तो लॉगरिथम में लिखते हैं, जो इसकी पावर होती है वो, इसकी पावर कितनी थी 1, तो y इज इक्वल टू 1। ये कैसी वैल्यू है? ये कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 0। कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट साइन एक्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? भैया एक चीज़ नोट करें, ये मैं लिखवाई नहीं है, क्या नोट करें? अंडर रूट x का डेरिवेटिव होगा, या फिर आप इसको लिखिए अंडर रूट f ऑफ x का डेरिवेटिव होगा 1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, 1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, और इसको ऊपर लिखेंगे हम एफ डैश एक्स, यानी कि इसको लिखेंगे 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर। ये सिंपल तरीका है, डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि रूट वाला ना आपको काफ़ी बार याद करना पड़ेगा। तो अब अगर आप बार बार पावर आगे पावर 1 कम, तो ऐसे करेंगे तो काफ़ी तकलीफ होगी, काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। समस्या क्या है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ही तो समस्या भैया आज के टाइम में, और आज के टाइम में किसी के भी पास टाइम नहीं है, तो टाइम बचाना है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। यहाँ से हम लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इंटू, ये जो है इसका डेरिवेटिव, मतलब कि अंदर वाले का डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने लिखवाया कोस एक्स, तो इसका आया कोस एक्स अपॉन 2 रूट
साइन एक्स, ये आया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन नोट करें इसी टाइप का, इसी फॉर्मेट का, थोड़ा सा डिफरेंट है। y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन 2x, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन 2x, ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये लिखा साइन 2x, और इसका डेरिवेटिव साइन 2x का डेरिवेटिव आएगा कोस 2x, और 2x का डेरिवेटिव हमारे पास कितना आएगा 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया कोस 2x अपॉन अंडर रूट साइन 2x, कोस 2x अपॉन अंडर रूट साइन 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये है, ये हमारे पास एक वैल्यू दे रखा है और इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे? इस टाइप का कोई भी सवाल आए, एक बात याद रखिए, डेरिवेटिव करते चलेंगे इस साइड से, यहाँ से डेरिवेटिव स्टार्ट होगा, इस साइड से डेरिवेटिव करते करते आपको यहाँ पे पहुँचना है, मतलब कि यहाँ से शुरुआत करेंगे और यहाँ तक एंड तक पहुँचेंगे। अब देखो ध्यान से कैसे करना है, y इज इक्वल टू, जब हम इधर से चले तो फर्स्ट में क्या आया, साइन आया, इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस ऑफ, अंदर जो है उसको एज इट इज लिखा, अंदर जो है उसको एज इट इज लिखा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कंप्लीट, इसका डेरिवेटिव कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर आए तो लिखा दोबारा से साइन है, साइन का डेरिवेटिव फिर कोस ऑफ, और अंदर जो है उसको एज इट इज लिखा इनटू, इसका डेरिवेटिव करने के बाद इसके पास पहुंचे, ये फिर से साइन है, इसका साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करने के बाद पहुंचे एक्स स्क्वायर के बाद, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, ये जो भी वैल्यू आएगी कोस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, कोस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये था इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव। ये क्वेश्चन इस टाइप के हर क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं काफ़ी आसानी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग, बेस में x है और यहाँ पे क्या है 10, बेस में x है और यहाँ पे है 10, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने से पहले एक चीज़ नोट करें, नोट्स में 1/x का डेरिवेटिव, ये d बाई डी एक्स ऑफ 1/x कितना होगा, -1/x स्क्वायर। ये कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब बातों की चिंता में ना आए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का लेक्चर आएगा उसमें बता दिया जाएगा ये कैसे आया। अभी तक आपको सिर्फ ये याद रखना है, एग्ज़ाम में भी ये डायरेक्ट ही याद रखना है, कंसेप्ट के पीछे नहीं जाना, डायरेक्ट याद रखिए एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग यहाँ पे n है बेस में और उधर m है, तो इसको लिख सकते हैं log m अपॉन log n, इसको लिखेंगे log 10 अपॉन log x, log 10 अपॉन log x, ठीक है। log 10 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, इसको एज इट इज छोड़िए। इसके बाद आया 1/log x, 1/log x, 1/log x का डेरिवेटिव देखिए कैसे करेंगे, log 10 इंटू वो फॉर्मेट अपनाएंगे तो आएगा -1/log x स्क्वायर इंटू log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, तो ये आया -log 10 अपॉन x log x स्क्वायर, x log x स्क्वायर। इस तरीके से आपको ये सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, y
इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स। कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले करेंगे पावर का, तो पावर आई आगे 2, बाकी सब एज इट इज़ अंडर रूट एक्स। पावर आगे, पावर एक कम, 2 में से 1 गया तो 1 पावर बची, इनटू पावर के बाद आए साइन का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा कोस, अंदर जो है उसको एज इट इज़ लिखें। साइन का डेरिवेटिव करने के बाद बचा अंडर रूट कोस एक्स। अंडर रूट कोस एक्स का डेरिवेटिव लिख रखा है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, पहला मेथड है। तो हमारे पास आंसर आया साइन रूट एक्स कोस रूट एक्स बटे अंडर रूट एक्स। ये फर्स्ट मेथड है। अगर हम 2 को कैंसिल ना करें तो ये देखिए 2 साइन ए कोस ए, इसको लिख सकते हैं साइन 2a अपॉन 2 रूट एक्स। इस तरीके से भी आपको एग्जाम में ऑप्शन मिल सकता है, इस तरीके से भी एग्जाम में ऑप्शन मिल सकता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें करवाई जा रही हैं बेसिक से इन सभी को कीजिए। डेरिवेटिव की गारंटी है, डेरिवेटिव से ऐसा कोई भी सवाल आप नहीं समझ पाएंगे या एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी सवाल नहीं देख पाएंगे जो आपको यहाँ पे करवाया ना गया हो या फिर जिस सवाल का आपको कंसेप्ट ना बताया गया हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।